सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 61। पिछले स्वाध्याय में निंदा इंसान की नहीं, उसकी दोष दुर्गुण की जानी चाहिए। जैसे हेट द सिन नॉट द सिनर, शत्रुता का संहार शत्रु को नहीं। तो हमारे अंदर में जो तत्व है जो गलत, उसी का संहार करना है। यही मनुष्य के ऊपर उपकार करते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, सुविधाजनक यात्रा का सामान्य नियम यह है कि समय समय पर यात्री अपना स्थान दूसरों के लिए छोड़ते जाए। उतरते चढ़ते रहने की प्रक्रिया से ही कोई यात्रा विधिपूर्वक संपन्न हो सकती है। ऐसी ही व्यवस्था मनुष्य जीवन में भी होनी चाहिए। अब ये चढ़ते उतरते यात्रा को मनुष्य जीवन के साथ गुरुदेव कैसे बताते हैं। हमारे भी शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये एक हमारी खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई। ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट अवस्था, विद्यार्थी के रूप में जब हम कुछ सीखते हैं, अपने इंद्रियों का नियम में रखते हुए, अपने मन के गुलाम न बनकर मन को अपने गुलाम बनते हुए ज्ञान को अर्जन करना, जीवन जीने की शैली को अर्जन करना। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी परीक्षा लिख लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, वो ज्ञान नहीं है। जो हम सीखते हैं उसे जीवन में उतार के उसे अनुभव करना कि आगे के जीवन में उसे काम में लाने के लिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे बड़ी मैनेजमेंट है। तो गृहस्थ आश्रम में आप सबको मतलब कई सारे परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए जीवन को आगे चलाना है। उसमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो और उसमें सदाचार सद्व्यवहार की आवश्यकता है। सच्ची ज्ञान जैसे कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। तो सच्ची ज्ञान जो पाते हैं वो विनम्रता रहती है उनके अंदर। तो उसके साथ गृहस्थ आश्रम गए। तो उसके बाद गाड़ी अगले स्टेशन में आई अपनी जीवन यात्रा की, तो वानप्रस्थ में जाना है। तो वानप्रस्थ वो होती है जो संसार ने हमें स्वीकृति किया। किसी के पुत्र पुत्री या किसी के पत्नी, किसी के पति या किसी के चाचा चाची, मामा ताऊ, जो भी रिश्ते के नाते के अंदर में, या माता पिता भी हमें थोड़े थोड़े करके आते हैं। तो इस स्वीकृति को जो समाज ने स्वीकार किया, तो उस समाज के लिए हमने जो पाया उसमें से कुछ दे देना, ये वानप्रस्थ है। चाहे ज्ञान पाया, क्योंकि जब वानप्रस्थ को आते हैं उस समय हमारी अधिकांश उम्र बड़ी हुई रहती है, हमारी अनुभव रहती है। तो किसी को डोमिनेंट ना करते हुए हमें अपने ज्ञान को बटोर देना, सब में आने वाले पीढ़ी में बटोरना, ताकि लोगों पे वही धरा ने सामने भी आते जाएगी। हमारे बाद में भी एक धरा अच्छा हम छोड़ सकते हैं। तो वानप्रस्थ के बाद हो गई संन्यास। जब हम पूर्ण ज्ञान, तब अनुभव जो बांटते हैं उसमें कई लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है उस यात्रा काल में। तो वहाँ से हमें और भी कुछ अनुभूतियाँ मिलती है। फिर आध्यात्म पथ में तो हम अग्रसर होते रहते हैं उस समय। तो संन्यास का उम्र आते वक्त हमारे मन बिल्कुल उस आत्मानुभूति ज्ञान का प्रकाश का अलौकिक जीवन की ओर अग्रसर होती है। ये जीवन की हमारी शैली होनी है। मगर आज होता क्या है, कई सालों से, करीब 20-25 सालों से, वो जो गृहस्थ है, गृहस्थ के बाद से इतना मोह जाल में फंस जाते हैं इंसान, वो वानप्रस्थ के ओर अग्रसर हो ही नहीं पाते हैं। अभी ऐसी एक स्थिति हम देखते हैं, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, फिर बच्चे बड़े हो गए तो भी बच्चे को अपने अंदर में रख के मेरे बहू भी, मेरे दामाद भी, सब हमारे कब्जे में रहे। फिर इसमें मनमुटाव होती है, फिर वृद्धाश्रम बढ़ती है, एक की दूसरे की बनती नहीं। लेकिन यही परिवार में रहते हुए, आदर्श परिवार गुरुदेव लिखे हैं, वही परिवार में रहते हुए परिवार को एक लेबोरेटरी बनाते हुए, अपने अनुभूतियाँ पाते हुए, हमें क्या है, बुजुर्ग होना है, बूढ़ा नहीं होना है। वानप्रस्थ बुजुर्ग बनाती है, बूढ़ा नहीं। बुढ़ापा होता है शरीर के लिए, मन के लिए नहीं। वानप्रस्थ हमें बुजुर्ग बनाती है, जो अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना, जो ज्ञान हमने सीखा उसे शेयर करना, लेकिन उस पर कट्टरपंथी नहीं चाहिए। उसे परिवर्तन ही सब समय परमानेंट है। तो परिवर्तन को साथ लेते हुए, अपने ज्ञान को वहाँ डालते हुए,
तो जीवन में जो समन्वय होती है वही यात्रा का सुखद आनंद देने वाली होती है। तब संन्यास के उम्र में जब पहुंचते हैं तब देखिएगा उस इंसान का शारीरिक मानसिक बिना बीमारी का निरोगी काया जिसे कहते हैं, क्यों वो साधना के रास्ते पे चलते हैं तो वही साधना दूसरे को सिखाते भी जाते हैं। तो वहाँ पर आपको शारीरिक और इसकी मानसिक स्थिति समन्वय रहती है। तो संन्यास की तरफ अग्रसर होने, संन्यास में क्या होता है, ना गर्म के एहसास, ना ठंड के एहसास, ना दुख के एहसास। जो गीता पढ़ते हैं इस योग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उनके अंदर किसी चीज़ की ना प्रशंसा की उनकी कोई लगती है, ना किसी की निंदा भी लगती है। इस तरह की एक मनस्थिति आती है, तब वो ब्रह्म तत्व प्राप्त करके परमात्मा के साथ लीन होने के लिए बिना कोई झिझक तैयार हो जाते हैं। जीवन यात्रा हमारी ऐसी, तो इस समय गुरुदेव यही कहते हैं, अपने अपने स्थान दूसरों के लिए छोड़ते जाएं। हम इस धरा को छोड़ना ही है, आए हैं तो इस धरा को हम कैसे छोड़ेंगे? ये सोच सकते हैं ये धरा मेरी अपनी है, जितनी संपत्ति इकट्ठा करूंगा और वो संपत्ति मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा। आज कई लोगों पर यही आती है। कई सालों से हम ये देखते हैं कि हमारे मन में ये बचपन से एक हम विस्मृत थे इस सवाल पे। धरा पे हम जाने के बाद हमारे बच्चे उस संपत्ति की अगर दुरुपयोग किया तो उस संपत्ति का क्या फायदा? वो तो 4 दिन में फिर रास्ते पे आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। धरा हर दम ये समझना चाहिए, हमने हमारे आने वाले पीढ़ी से उधारी में ली है तो उधार को हमें चुकाना है। तो इस तरह से एक मनोवृत्ति के साथ हम अगर बड़े होते हैं तो उस धरा को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ते हुए जाएंगे। तो जो गुरुदेव की एक सपना जो उन्होंने हर स्वाध्याय में बताते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस रूप से ही आती है। जीवन यात्रा में हमें उतरना है, चढ़ना है, चलते बनना है और एक अच्छी धरा छोड़ना है। यही है। ऐसी ही व्यवस्था मनुष्य जीवन में भी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम नहीं करते हैं तो अंतकाल में हम लोग क्या करते हैं, पश्चाताप के आग में जलते हैं। परमात्मा ने अपना यह नियम बना दिया है कि मनुष्य एक निश्चित समय तक ही इस वाहन का उपयोग करे और आगे के लिए उस स्थान को किसी दूसरे के लिए सुरक्षित छोड़ जाए। यह एक प्रकार की उसकी जिम्मेदारी है कि आगंतुकों का, भावी नागरिकों का निर्माण चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ करे। केवल अपने ही स्वार्थ का ध्यान न रखकर आने वाले के लिए इस प्रकार का वातावरण छोड़ जाए ताकि वह भी अपनी यात्रा सुविधा और समझदारी के साथ पूरी कर सके। कितने बड़े गूढ़ रहस्य इस पंक्ति में गुरुदेव बताते हैं। आने वाले पीढ़ी को हमें क्या छोड़ना है? उन्हें शिक्षावान बनाइए, उन्हें विद्यावान बनाइए। शिक्षा के बाद विद्या, विद्या के बाद, क्योंकि शिक्षा हमें विद्या देती है, मतलब हमारी बुद्धि हमें चेतना पे उतारती है, हमें उसे जीवन में कैसे अपने चाल चलन को रखना है, खुद को कैसे संचालन करना है। शिक्षा के बाद विद्या, विद्या के बाद समझदारी, फिर जिम्मेदारी, तो वह एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो वो साधारण मनुष्य से महामानव बनेगा जो खुद को उत्कृष्ट करते हुए समाज को श्रेष्ठ करेगा। तो हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है तो भगवान का उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है ताकि सामने वाले आने वाले पीढ़ी को समझदारी के साथ उसको पूरा निभा सके। आइए आज का स्वाध्याय माँ भगवती से यही प्रार्थना रखें कि हमारे अंदर माँ वो चेतना जागरण करो जिससे इस यात्रा को हम अपने लिए सुखद और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुखद बना सके। इसके साथ ही इस स्वाध्याय का, आज का स्वाध्याय का हम विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।